अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जेल में आमना अरूज के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, पुलिस को कितना पैसा दिया गया है, आमना अरूज आखिर जो है वो अपना मेडिकल क्यों नहीं करवाना चाहती, क्यों उसको डराया धमकाया गया है कि तुम मेडिकल करवाओगी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी जिसके बिना पर तुम पर बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। मेडिकल ना करवाने के लिए कौन डरा रहा है, कौन प्रेशराइज करवा रहा है, कौन जेल में उसको धमकियां दिलवा रहा है, कौन ये कह रहा है कि तुम्हारी फैमिली को कत्ल करवा दिया जाएगा, और उसको किस हाल में रखा हुआ है। जब वो जिस्मानी रिमांड पे नहीं है फिर भी उसको मारा पीटा किसके हुक्म पे जा रहा है, कौन उसको मार रहा पीट रहा है। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि शुमाइल नामी खातून जो है वो कौन है, उसका क्या रोल है, और वो एक ऐसे गिरोह की करता धरता है जो आज से पहले भी लोगों को जो है वो लूट मार उनके साथ कर चुके हैं, लेकिन उसको बेल मिल जाती है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको पता है जी खलीलुर रहमान कमर का क्या मामला हुआ। एक झूठी कहानी, एक झूठी एफआईआर, एक मुकम्मल तौर पे झूठा ड्रामा रचाया गया। झूठा ड्रामा इसलिए कहूंगी कि कहीं से भी वो बातें साबित नहीं हो पाई जो एफआईआर में दर्ज करवाई गई थी कि अगवा हुए, अगवा बराए तावान हुए, उसको मारा पीटा गया, उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके घर वालों से 1 करोड़ मांगा गया। कहीं पर ऐसे मामला नहीं थे। खुद वो बंदा चलकर वहां पे जाता है, वहां पे जाके वाहियात हरकतें करता है, उसके बाद जो है उसकी वीडियोस बन जाती हैं। बस ये उससे गलती होती है, उसको पता नहीं होता कि मैं जज्बात की रूह में जो बह रहा हूँ, मेरी वीडियोस बन रही हैं, तो ये उसको पता नहीं होता। और पुलिस के साथ मिलकर एक ड्रामा रचाया जाता है, एक ऐसा ड्रामा रचाया जाता है जिसमें अपने आप को मजलूम मासूम बनाने की कोशिश की जाती है। इस वक्त जी नुमान एजाज, इफ़त उमर और उसके बाद जो बाकी अदाकार हैं जिन पर ये गंदे इल्ज़ामात लगा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी इनके नाम लिए, उन्होंने कहा कि इन्होंने अगवा करवाया है तुम्हें, तो आप अगवा ही नहीं हुए थे, आपका एक अफेयर का मामला था जो कि फिर उसके बाद आपकी वीडियोज़ बन गई और आप ट्रैप हो गए। उसमें आपने नुमान एजाज को भी गंदा करने की कोशिश की, उसमें आपने मुख्तलिफ अदाकारों को भी गंदा करने की कोशिश की, सबा कमर को भी गंदा करने की कोशिश की। तो ये तो खेल रचाया जा रहा है। अब जेल में क्या खेल रचाया जा रहा है, ये बड़ी अनहोनी है, बड़ा खौफनाक मामला है। जेल में जी आमना अरूज के साथ वहशियाना तशद्दुद किया जा रहा है, उनके नाजुक अज़ा पर करंट लगाया जा रहा है, जिस्म से उनके खून निकल रहा है, खून रिस रहा है। अदालत में जी जब इनको पेश किया जाता है तो अदालत में इनके वकील कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि ना इसका मेडिकल करवाया जाए, जहाँ पर फ़ौरन आमना अरूज कह देती कि मैंने जज साहब मेडिकल नहीं करवाना। तो जज साहब पूछते हैं कि जी आपकी मौकला तो कह रही है कि आपने मेडिकल नहीं करवाना, और उन्होंने मेडिकल नहीं करवाना और आप कह रहे हैं कि मेडिकल करवाएं, तो इस केस में मेडिकल की ज़रूरत क्या है। जब ये सवाल पूछा गया तो उनके वकील ने कहा कि इस केस में मेडिकल की ज़रूरत इस वजह से है कि इतना बहीमाना तशद्दुद किया जा रहा है, इस वक्त जुडिशल रिमांड पे फिर भी इतना मारा जा रहा है, जेल में इतना मारा जा रहा है, और उनके नाजुक अज़ा पे करंट लगाया जा रहा है। ख़वातीन जो हैं वो बाहर होती हैं, अंदर मर्द पुलिस अफसरान जो हैं वो आकर उनको मारते हैं, पीटते हैं, वहशियाना सलूक किया जा रहा है, उनको जो है हर तरह से, मतलब 3rd डिग्री से भी खौफनाक टॉर्चर उनको दिया जा रहा है। उनके जिस्म पर इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर निशानात हैं, उनके नाजुक अज़ा पर जो है इतने खौफनाक जो है इन्होंने करंट लगा लगा के बुरी हालत इस औरत की हुई है। और ये औरत को बार बार बोलते हैं कि जी जो हम कह रहे हैं वो तुम बोलो, जो हमने तुम्हें सिखा दिया है वो तुमने बोलना है। और मेडिकल के लिए भी जज साहब इनको जो है प्रेशराइज किया गया है कि अगर तुमने ये बात बोली कि मैंने मेडिकल हाँ करवाना है तो तुम्हें और टॉर्चर दिया जाएगा, जज आकर तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हारा वकील आकर तुम्हें नहीं बचाएगा। तो जज साहब कहते हैं कि मेडिकल में ऐसा क्या निकल सकता है, तो उन्होंने बताया कि जी कमर पर जख्मों के निशानात हैं, उसके बाद जिस्म पे जख्मों के निशानात हैं, इतना मारा जा रहा है, नील पड़े हुए पूरे जिस्म पे, ठीक है, दांत तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कान से खून रिस रहा है, नाजुक अज़ा पे करंट लगाए जा रहे हैं। तो इतनी बुरी हालत है कि हर हाल में जो है इसका मेडिकल होना चाहिए। और पुलिस ने डराया है इनको इसलिए कि अगर तुम्हारा मेडिकल हुआ तो तुम्हारी और मजीद बदनामी होंगी और हम तुम पर 36 केसेस और डाल देंगे और देखना तुम्हें बुरी तरह से फंसा देंगे। जिस पर आप ये देखें कि जज साहब ने कहा कि जी मेडिकल होना है। तो अब ये मेडिकल जब होगा तो यकीन करें कि इन सब की जो ड्रामेबाजी है वो खलीलुर रहमान कमर समेत जो पुलिस अफसरान मिलकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं इस केस में डे 1 से, वो भी खुलकर सामने आ जाएगी। अगर इन्होंने उसको ब्लैकमेल किया तो ये ब्लैकमेलिंग का केस है, आप उसका पर्चा काटें, उसकी एफआईआर जो है वो दर्ज करवाएं,
उसके तहत मुकदमा जो है चलाएं कि जो है वो इनको जो है ब्लैकमेल किया गया है। लेकिन जब दो एक मर्द और औरत अपनी मर्जी से सब वैशियाना गंदा गलीज किस्म का काम करते हैं तो खलीलुर रहमान कमर को अगवा किसने की है? क्यों झूठी एफआईआर खलीलुर रहमान कमर ने करवाई है? क्यों उल्टा उस पर एफआईआर नहीं कर रही पुलिस? तुमने सारी चीजें झूठ बोली थी, तुमने ये बात बोली थी कि जी मुझे अगवा किया गया है, कोई अगवा नहीं किया गया। इन वीडियोस के आने के बावजूद पुलिस जो है वो आमना को टॉर्चर क्यों कर रही है? आमना को जो भी सजा होगी वो जो है अदालत देगी। पुलिस को किसने कहा कि जी आप उनसे वो चीजें उगलवाएं जो उसने की नहीं है? इनके वकील ने ये कहा है कि 35-40 हज़ार आमना के जो है पर्स में था, उसका मोबाइल भी इन्होंने ले लिया, पैसे भी गायब कर दिए। इन्होंने जो है बगैर वारंट घर पर छापा मारा था और उसको एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया था, वहां पर खूब मारा पीटा गया। तो खलीलुर रहमान कमर को इतना सपोर्ट करने की क्या वजूहात हैं, ये तो समझ नहीं आ रही। क्योंकि एक बंदा अगर यहाँ पे कोई आम शहरी पाकिस्तान का इस तरह की गलत और झूठी एफआईआर करवाता, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, पुलिस उसके साथ बैठ के झूठ बोलती, उसके बाद जब उसकी वाहियात वैशी नंगी वीडियोस आ जाती जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कोई अगवा नहीं हुआ हुआ, क्या पुलिस उसको आराम से बख्शती? पुलिस क्यों ड्रामेबाजियां कर रही है? पुलिस क्यों दो नंबरी कर रही है? बात यह है कि अदालत जो सजा देगी वो देगी आमना को। आप जो है उस पर 3rd डिग्री से ज्यादा खौफनाक तशद्दुद क्यों करें? बड़ी मिस्टीरियस बात है। आमना का जिस्म जी लहू लुहान हुआ है, वो बेचारी अदालत में काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। फिर वो मान गई कि माजत वो मान जाती है कि जी मैं अपना मेडिकल करवाने के लिए तैयार हूँ। अब जी शुमाइल नामी खातून कौन है? आपको बताती चलूं कि शुमाइल नामी खातून इस गिरोह की करता धरता है। उसको इस वक्त बेल मिल चुकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगे चल के जब चीज़ें खुलेंगी तो वो पकड़ी भी जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि खलीलुर रहमान कमर को बिल्कुल आसानी से छोड़ देना चाहिए और वो जो सलूक करवा रहा है पुलिस को पैसे खिला के जो आमना के साथ किया जा रहा है क्या सही है? ज़रूर कॉमेंट करिएगा।